मुझे आराम मिलना शुरू हुआ। मैं बहुत कष्ट में थी, अब मैं धीरे धीरे चलने फिरने लगी। इसी पे मेरा विश्वास और भरोसा बढ़ा और फिर मैं आईडी लगा ली। आईडी लगाने के बाद उस समय हमारे पुराने साथी हैं, मेरे सीनियर गुरु जयराम गुप्ता सर जी, राठौर सर जी और डॉक्टर एसपी वर्मा और मैं, बाद में हमारे कुछ साथी और आते गए। हमको पता है बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट हमको मिल पाता था, क्योंकि यहाँ किसी के पास कोई प्रोडक्ट रहता नहीं था। मैं अंबिकापुर जाती थी और वहां भी कभी प्रोडक्ट मिले ना मिले, जितना मिलता था उसको लेकर आती थी। फिर मैं सोची कि अब मुझे तो जरूरत पड़ता ही है और मैं इस प्रोडक्ट से ठीक हो रही हूँ, तो धीरे धीरे हो सकता है मैं किसी के लिए वरदान बन सकूं। अगर ऊपर वाला मुझे मरना चाहिए तो बचाया है, इसका मतलब जरूर मेरे माध्यम से कोई इतिहास रचना चाहते होंगे। मैं महसूस करने लगी कि अब मुझे कुछ अच्छा करना है। मैं अल्टोस का सेंटर लेने का ठान ली। मैं 2 बार पैसा डाली। एक बार 1 लाख का पैसा मैं अल्टोस सेंटर के नाम से मैं हेड ऑफिस पंजाब में डाल दिए, लेकिन आने में प्रोडक्ट आने में समय लगता था, बहुत समय लगता था, कम से कम हफ्ता दिन 15 दिन लग जाता। फिर जल्दी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था तो मैं और 50,000 से राजनगर जाके वो एक सेंटर चलता था, वहीं से मैं प्रोडक्ट उठा के ले आई, अपना सेंटर चालू कर ली। और आज मैं महसूस कर रही हूँ ऊपर वाला पक्का यही बोला होगा कि आप जीवन में जितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है, तकलीफ होता है, उसको झेल लो। एक दिन पुनीत कार्य में तेरा नाम होगा और तेरे घर पे लोग आएंगे और मेडिसिन लेंगे और एक दिन लकवा जैसे लाचार बेबस लोग खड़े होंगे और अपना तबीयत ठीक कर पाएंगे। शायद इसीलिए मुझे रखा। और मैं सर जी खुद का घर नहीं था उस समय जब मैं ये डिसीजन ली। हम किराए के मकान में रहते थे और वहीं से मैं अल्टोस का ये सेंटर चालू की। अल्टोस का प्रोडक्ट सेल करते हमें दिक्कत होता था, कार्टून में सामान लेके जाना, एक कार्टून सिर में, एक हाथ में, एक लेफ्ट पे, एक राइट में, साथ में कभी कभी मेरे गुरु मेरे साथ होते थे, कभी कभी मैं अकेले भी निकल चलती थी, कुछ इसी तरह। फिर इसी में आगे बढ़ते बढ़ते हम हमारे गुरु के सहयोग से, मतलब सलाह से बताए कि मैडम कब तक ऐसे करोगे, आपको तो अभी 2-4 पहिया की जरूरत पड़ेगी। तो हम पति पत्नी दोनों डिसीजन ले लिए, अब हमारे लिए कार की जरूरत है। इस मेरे पति के साथ तालमेल करके कुछ अल्टोस के सहयोग और कुछ उनके सहयोग से हम लोग तुरंत स्विफ्ट डिजायर कार लेकर आ गए। अब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, उसी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते, प्रोडक्ट देते। और फिर लेकिन हम घर से, हमारे जो मकान मालिक थे बोले कि अभी आप लोग अपने लिए कोई और अलग व्यवस्था करो, क्योंकि आपके पास लोग आते हैं। तो उनका कहना था या तो आपका अल्टोस छोड़ दो या फिर ये घर छोड़ो। हम दोनों डिसीजन लिए। डिसीजन लेने में 1 मिनट का भी देर नहीं लगाए, हम बोले आपका घर छोड़ देंगे पर अल्टोस नहीं छोड़ेंगे। सर जी, इतना बड़ा डिसीजन के पीछे हम दोनों का बहुत बड़ा सोच था। आपको तो आप लोगों को मैं बोल ही दी हूँ, मेरे पास एक मेरी बेटी, एक भाई की बेटी, यानी एक के लिए मैं यशोदा हूँ तो दूसरी के लिए देवकी, 2 बेटियां हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास बेटे नहीं हैं। और मैं इस अल्टोस को बेटा के रूप में पालना चाहती थी, बेटा के रूप में इसके साथ चलना चाहती थी। जिस बहन के पास अगर बेटे हैं वो भी तो वही कर रहे हैं, बेटे को अभी संभालेंगे, पालेंगे, बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी आवश्यकता पूरी करेंगे। अभी फिर वो जब 15 साल 20 साल बाद वो
जब हम हेल्थ वर्क के हो जाएंगे तो बेटे का कर्तव्य होता है कि वो हमारा लालन पालन करे। जब हमारा हाथ पांव में ताकत नहीं रहेगा उस समय वो हमारे लिए इनकम करके देगा। सर, वही उम्मीद मैं इस अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड से रखती हूँ। जब मैं अभी टीम बनाऊंगी, एक ना एक दिन वो भी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जिस समय मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, लेकिन अल्टोस इंटरप्राइजेज के माध्यम से खाते में इनकम आता रहेगा, जिससे मैं अपना जीवन का गुजर बसर कर पाऊंगी। और यहाँ मैं हर महिला को कहूंगी कि इस अल्टोस रूपी इस व्यापार को हम अपने जीवन में एक स्थान दे, एक विशेष स्थान दे। आप अपने निजी काम के साथ, अपने निजी व्यापार के साथ, अपने घर परिवार के साथ इसको साथ लेके चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको बिल्कुल साथ चलेंगे परिवार के एक सदस्य की तरह। जब मैं पहले किराए के घर से जब मुझे बोले कि चले जाओ तो हम निकले, और जब दूसरी बार किराए का घर देखने गए तो मैं सबसे पहले मैं बोली, पूछे कि आप लोग कितने लोग हैं। मैं बोली हम पति पत्नी और मेरे 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, और मेरे साथ एक अल्टोस का सेंटर है, वो भी मेरे लिए सदस्य की तरह है, यानी हम 5 मान लीजिए। तो सामने वाले बोले कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। हम वहां रहने लगे। कुछ दिन बाद वहां भी थोड़ा ग्रोथ दिखने लगा, मैं आगे बढ़ने लगी, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। वो भी बोले कि सही, आप लोग अपना देख लीजिए। इस तरह यहाँ से वहां मैं भटकती रही और अपने अल्टोस का दामन पकड़े। जो भी होता हम तैयार थे, कुछ भी हो जाएगा, हम अल्टोस नहीं छोड़ेंगे। और आज इसी अल्टोस के माध्यम से हमारा खुद का घर हो चुका है, जहां बैठ के मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। आज मुझे किसी का सुनने की जरूरत नहीं है। कभी भी मेरे पास आने जाने वालों को भी अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले कभी 9-10 बजते ही मेन गेट में ताला लगा दिया करते थे, तो मेरे पास आने वालों को भी दिक्कत। और अगर मैं रात का ट्रेन पकड़ के राउरकेला जाना हो तो मुझे भी परेशानी होता था। अब मैं इस तरह के बंधन से मुक्त हो गई हूँ, और कम से कम अपने छत के नीचे लोग जो इत्मीनान की सांस लेते हैं, वो इत्मीनान की सांस ले पा रही हूँ। ये सभी के लिए मेरे गुरुजनों का साथ और अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड का साथ रहा है। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए कुछ 2 शब्द का मंत्र बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरी कहानी कुछ इसी तरह ही है ना। लेकिन अगर बार बार गिरती, बार बार संभालती, मेरा व्यापार भी कुछ इसी तरह होता जैसे मेरे जीवन में हुआ है। लेकिन मेरी आदत है खतरों से खेलना। गिर जाती हूँ, हार जाती हूँ, फिर उठ के खड़ी होती हूँ, ऊपर वाले से बोलती हूँ, हे भगवान, अगर मेरे को अगर 1000 बार गिराना है तो गिरा लीजिएगा, लेकिन 1001 बार एक्स्ट्रा खड़े होने की ताकत दे दीजिए। और मैं आज आप सभी को कहूंगी कि सफलता का मंत्र एक ही है। अगर हम शुरू करेंगे, टिके रहेंगे, सतत प्रयास करेंगे, यही हमारे लिए सफलता का मंत्र होगा। सफलता का मंत्र में मुझे याद आ रहा है मेरा ही लाइन, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप सभी जितने यहाँ बैठे हैं, कुछ मेरे बहुत बड़े बड़े सीनियर गुरुजन हैं, और कुछ हमारे साथी हैं, और कुछ हमारे लाइफ लाइन हैं। मैं सबको कहूंगी कि जीवन में कभी भी परेशानी आएगी, विचलित मत होइएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो जब चाहेगा तभी कुछ अपने से करेगा, बाकी हमारे कोशिश करने से नहीं होता है। क्योंकि जब तक हमें इस दुनिया में रहना है, हम रहेंगे, जब उसकी मर्जी होगी तभी हम जाएंगे। और जब तक हम हैं यहाँ,
कुछ अच्छा करके जाने का इरादा रखेंगे, अपने अंदर ठोस इरादा और मजबूत इरादा अपने पास रखना जरूरी है। एक बार मैं बताना चाहूंगी एक छोटी सी कहानी, एक ही मिनट 2 मिनट की है ना। एक बार संख्या के बीच में लड़ाई होता है और वहां थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने 10 साथी 10 भाई बहन एक जगह थे और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो सबसे ज्यादा पहलवान, सबसे ज्यादा बोल वाला 9 अंक को लगता है ना। तो 9 अंक बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, तुम सब चुप रहो। तो वो 9 8 के पास आके बोलता है 8 मैं तुमसे बड़ा हूं, है ना, तुम चुप रहो मेरे सामने। और 8 बोलता है 7 के पास जाके 7 मैं तुमसे बड़ा हूं। 7 6 के पास, 6 5 के पास, 5 4 के पास और 4 3 के पास और 3 2 के पास और 2 1 के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। फिर उसके पीछे मुड़ के जब पीछे मुड़ के से देखता है तो पीछे 0 खड़ा था, 0। और वो जाकर बोलता 0 को, बोल सकता था 0 तू तो 0 है, तेरा अकेला कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वो ऐसा बोला नहीं। वो बोला 0 के पास जाकर, भाई मैं नहीं कहूंगा इसमें कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि तुम मेरे दाहिने ओर आके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं, तुम मेरे बगल में आके खड़े हो जाओ और एक दिन तुम और हम दोनों मिलकर इतिहास रच देंगे माय डियर फ्रेंड। और वो अंक होता है 10। इसी तरह हम सब अपने यूनिटी में रहें, छोटे से छोटे लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करें। और यूनिटी से याद आया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सबके साथ एक साथ रहने की कोशिश करेंगे। और इसी में मैं यूनिटी से याद आया, मेरा सबसे मन पसंदीदा टॉपिक होता है, वो है 3 पावर। 3 पावर उसी से मिलता जुलता ये मेरा पॉइंट था। 3 पावर यानी यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी यानी संगठन, एक साथ रहने की ताकत, एकजुट रहकर काम करने की ताकत। तो उसमें मैं ये कहूंगी कि आज हर घर में जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तनाव या फिर नहीं समझ पाने की वजह से जो माहौल चल रहा होगा, मैं चाहूंगी कि हम यूनिटी बनाएं अपने, सबसे पहले अपने परिवार में। उससे भी पहले अगर हम पति पत्नी एक दूसरे को समझें, इस व्यापार को समझें, कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे की कमी को बताने के लिए या फिर एक दूसरे के विरोध कंपटीशन करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमी को पूरा करके कंप्लीट जीवन जीने के लिए ऊपर वाला हमें जीवन साथी के रूप में भेजा है। तो इतना बड़ा अभियान में हम पति पत्नी साथ रहें, हम एकजुट हो जाएं, तो हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी आएंगे। इसी तरह हमारे टीम को हम एक यूनिटी में बांध के रख पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है हमारे यूनिटी। और यूनिटी ही ऐसा है, यूनिटी जिसका सोचिए पहले राजा महाराजा जमाना में युद्ध होता था, जिसकी जितनी बड़ी सेना उसकी विजय तय हो जाती थी। तो हम भी अपने टीम में यूनिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, जो है उनके साथ तालमेल बना के हम आगे बढ़ें। दूसरा महत्वपूर्ण पावर है हमारा पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन यानी 100% समर्पण, समर्पित हो जाना है अपने को।
अगर 99% भी है, थोड़ा सा भी अगर मगर बल्कि किंतु परंतु आ जाए बीच में, तो हमारे सफलता में बहुत समय लगाएगा। और अगर हम 100% समर्पण है तो हमें सफलता बहुत जल्द मिलेगी। और ये समर्पण हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट यहाँ है हमें हर चीज यही का लेना है, और हमारे सीनियर जनों का के ऊपर समर्पण कि वो हमें मार्गदर्शन देंगे तो हमें उस पर चलना है। तीसरा समर्पण हमारी कंपनी के प्रति और हमारे लाइफ लाइन के प्रति। जरूरी नहीं है कि वो हमारे प्रति समर्पण रहे, हमें भी उनके प्रति समर्पण रहना है, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है। तीसरा और महत्वपूर्ण और हमारी पावर है, जिसको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड कहते हैं, यानी हमारी बोलने की ताकत, हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो कैसा है। कहते हैं यही शब्द है जो किसी के दिल को घाव कर सकता है, यही शब्द है किसी हताश, निराश और थके व्यक्ति के लिए आप जान और स्फूर्ति दे सकते हैं। तो अपने टीम के साथ बिल्कुल भाईचारे के साथ अपने परिवार के सदस्यों की तरह आप व्यवहार रखेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे। हम दुख में भी साथ है, सुख में भी साथ है। बेचारा जिसके साथ घटित है वो तो झेल ही रहे हैं, लेकिन अभी मैं पहले बताई थी कि जब मेरे पर्सनल जो कष्ट मेरे शरीर में हो रहा था वो मेरे पति के शरीर में नहीं हो रहा था, लेकिन वो महसूस कर रहे थे। और जिस दिन बोले कि चिंता मत करना, मैं हूं ना, तो उस दिन से मैं जीने की उम्मीद जगाना शुरू कर दी। और वही उम्मीद मुझे आगे बढ़ाया, और वही उम्मीद और ताकत मुझे अल्टोस में लाया। और वही उम्मीद आज आप लोगों के बीच में मैं हूं, और वही उम्मीद मुझे भगवान एक भाई दिया था। आज मुझे यहाँ मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, कि आज मेरे पास लाखों गिनती नहीं कर पाऊंगी, इतने भाई मुझे मिले हैं। और मेरी बहनों का भी अभी अथाह सागर समंदर की तरह सैलाब आ रहा है, उछाल आ रहा है महिलाओं का। मैं कोशिश करूंगी आप सभी के लिए मार्गदर्शक बन सकूं। और इसी सफर में अल्टोस को मैं अपना बेटा की तरह मानते हुए आगे बढ़ी। तो आज अल्टोस में जितने छोटे उम्र के लीडर दिखते हैं, मैं उनको अपना बेटा मानती हूँ। जैसे यहाँ हमारे बैकुंठपुर की बात करें तो सुमित सर हैं, और ये दीपक कुशवाहा है, और हमारे बीच अभी अख्तर अली सर आए थे। ये तमाम बच्चों में, छोटे लीडर में, छोटी उम्र में बड़ी बड़ी कामयाबी लेकर आ रहे हैं हमारे सीनियर। इन तमाम लीडरों के ऊपर मैं उनको अपने बेटे का दर्जा देती हूँ। और देखिए, अगर जिसके इतने भाई हैं, इसके इतने बेटे हैं, वो माँ कभी हार नहीं सकती। और वो माँ मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ ज्वाइन करने वाले हर माँ के लिए, हर बहन के लिए हमारे पास बेटे और भाइयों की कमी नहीं है। जहाँ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम अपना जीवन को बहुत बेहतर और बहुत सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मैं क्या थी? मैं अनिल कुजूर की पत्नी के रूप में जानी जाती थी। फिर इसके बाद में मैं आ गई, सिलाई करती थी, तो लोग बोलते थे कि ये सुगांती मैडम एक लेडीज टेलर है, उसके पास कपड़ा देना है, बहुत बेस्ट सफाई से सिलाई भी करती है, फिटिंग अच्छा देती है। लोग दूर दूर से आने लगे। वहां भी नाम तो था मेरा, लेकिन कोई और इनकी पत्नी के नाम से ही मेरा पहचान हुआ करता था। और आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि आज मैं अगर भीम थापा भाई जैसे इलाके में चले जाऊंगी तो पहले मुझे पहचानेंगे, बाद में ये बगल में जो है ये कौन है। तो जो देख रहे हो तो सब अब तो जान गए हैं, पर जो अनजान व्यक्ति जो इनसे मिले नहीं है, वो मेरे माध्यम से सर को जानेंगे कि ये नहीं जानते, ये तो सुगांती दीदी की हस्बैंड है ना। तो इस तरह हमारी आइडेंटिटी मिलती है, हमारी पहचान बनती है। हमारे पास बहुत से
बहुत से क्या कहूँ, बॉस फ्री लाइफ है ना, टाइम फ्रीडम, खुद की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम, कल हम रहे ना रहे, हम एक बहुत बड़ा एम्पायर हमारे बाल बच्चों को छोड़ के जाने की का यहाँ अवसर मिलता है। देश विदेश मेरे पति कितना भी काम करते हैं, इसी तरह और मेरी बहनें होंगी, उनका वहां भी वही हाल चाल हो रहा होगा, क्योंकि नौकरी करने वालों के लिए इतना सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। एक लिमिट इनकम के अंदर हर महीना काम करते हैं, वही मिलता है। यहाँ एक खुली आसमान है, हम जितना चाहे हम आगे उड़ सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। तो मेरी बहनें, कब तक हम अपने पहचान को छिपा के रखेंगे? सोचिए, नारी होना ही हमारे लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन अगर हम में जज्बा हो, हम कुछ करने की ठान लेते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि नारी भी बन सकती है व्यापारी। हाँ, बन सकती है व्यापारी। हम सभी आज से, मेरे से पहले, आज देखते होंगे इसी 9 बजे की मीटिंग में हमारे पास कितनी सफल महिलाओं का लाइन लग गया था, जिन्हें हम सम्मानित करते और उनसे हम सीखते थे। वो भी तो महिलाएं हैं, उनके जीवन में कष्ट आया। मेरे जीवन में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होता था। कभी कभी मैं प्लान बताने में, कोई घर में आ जाए तो मैं उनको प्लान उलान बताने में इतनी माहिर हो जाती थी कि कभी सब्जी जल जाए, बाद में अंजाम जो भी होगा मैं झेल लेती थी। इस तरह माताओं को संघर्ष तो है, कहीं किसी का छोटा बच्चा की वजह से, कभी घर गृहस्थी की वजह से, कभी घर के लोग साथ नहीं मिलने की वजह से। तो इसी तरह सामना करते थे। अब अवसर आ गया है हमारे बीच में, तो मैं अपनी वाणी मैं यही विराम करना चाहूंगी। इसी तरह आप लोग भी संघर्ष करें, थोड़ा सा मेहनत तो करना है, एक दूसरे का साथ लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। और अंत में मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करूंगी, इतना पवित्र, इतना सुंदर सिस्टम देने का, इसके जीवन बदल रहा है। थैंक यू सर जी। नमस्कार दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगा आपका जो जितनी भी बातें हुई, जो आपके जीवन में बीता। आज हमारे जितने भी लोग इस बिजनेस पे जुड़े हैं, जो लोग सुन पा रहे हैं, जो आपको दिल से मानते हैं, जहाँ सबके आंख इमोशनल हुए और हम लोग भाव विभोर हो गए। दोस्तों, आपने सुना हमारे सुगांती दीदी की लाइफ स्टोरी, उन्होंने कैसे सफलता पाई, और साथ में उन्होंने 2 शब्द भी आपको मैसेज देने का प्रयास किया कि समर्पण भाव रहे, यूनिटी में रहे और डेडिकेशन रहे, हौसला जुनून में काम करे, बड़ा हो सकता है। सुगांती दीदी के जीवन में बहुत सारे तकलीफ, आज मैं पहली बार इस तरीके से जान पाया कि सुगांती दीदी के जीवन में ऐसे भी दिन बीते हैं। तो मैं परमात्मा से यही कहूंगा कि भविष्य में सुगांती दीदी को इस तरीके से तकलीफें ना हो और बड़ा करें। उन्होंने अपने भाव को रखा कि हमारे पास बेटा नहीं तो क्या हुआ, एल्टोस परिवार ही हमारा बेटा है। मैं सुगांती दीदी को इस मंच से नमन करना चाहूंगा। आपके भाव, ये सच्चे प्रेम हम लोग को एक मार्गदर्शन देते हैं, हम लोग को एक बुद्धि ज्ञान देते हैं कि भविष्य में हम लोग आपका साथ निभा के हम बड़ा करेंगे। आइए अब हम मिलते हैं अनिल कुजूर जी से। सुगांती दीदी के पति अनिल कुजूर जी को मैं मंच में बुलाना चाहूंगा, उनसे भी हम कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं। और एक जोरदार वेलकम का स्वागत करूंगा और हम अपने बड़े भाई साहब माननीय सम्मानित अनिल कुजूर जी से कुछ मिनट बात करना चाहेंगे। माननीय अनिल कुजूर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और यहाँ जितने भी उपस्थित मेरे भाई बहन, मेरे गुरु, सबको मेरा नमस्ते, जय अल्टोस। सब प्रथम मैं भक्त याद कराऊंगा
कि सभी को सुखी रखा है, स्वस्थ रखा है। दूसरे भगवान जो हैं हमारे फाउंडर, जिन्होंने हमारे लिए इतने सुंदर सोच रखा है, सर और जगजान सर, राठौर सर, एसपी सर, थापा सर, जितने भी गुरु हैं मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं सर। अभी हमारी मैडम बता रही थी, उनकी कहानी थी और उन्हीं की जुबानी थी। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा जिंदगी क्या है। जिंदगी एक जुआ है। बहुत सारी अभी बता नहीं पाई, बताना चाहूंगा किस प्रकार संघर्षशील, कैसे संघर्ष से जूझते हुए और तमाम कमियों को झेलते हुए आदमी सफल होता है। तो इन्हीं कड़ी में मैं बताना चाहूंगा थोड़े शब्दों में, कहीं की समय की कमी है। दोस्तों, जब मैं भोपाल में पढ़ाई किया, भोपाल में पढ़ाई करने के बाद मेरी नौकरी पहली बार जो लगी वो था बैतूल डिस्ट्रिक्ट आमला में, जहाँ महाराष्ट्र बॉर्डर होता है। सर वहां तो हमारी सुखी रूप से चल रही थी, बस बच्चे की कमी भगवान की देन थी, और अभी भी जो हमें दिया है वो भी भगवान का ही देन ही है। हम खुश हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जब 2003 में सर हम छत्तीसगढ़ आए और हमारी मैडम बताई थी कि बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित थी। मैं महाराष्ट्र नागपुर में, पुणे में इनकी इलाज कराने जाता था। कई साल मैं इलाज करा के देखा लेकिन ठीक नहीं हुआ, और मेरा ट्रांसफर भी हो गया छत्तीसगढ़ में, और वो जो बीमारी थी वो कभी खत्म नहीं हुआ था, और उसके लिए हमेशा दर्द होता रहता था। क्या क्या बीमारी थी मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी काम करने जाते थे बिना दीवार पकड़े खड़े नहीं हो पाते थे, बिना पकड़े बैठ नहीं पाती, झाड़ू भी नहीं कर पाते थे। तो मैं एक तो हिम्मत हार गया था, लेकिन कहते हैं भगवान कि मैं स्वयं नहीं आता हूँ, मैं किसी न किसी के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ। ऐसे ही हमारे एक अल्टो भाई ने, सुगांती मैडम के पास आए, मैं ड्यूटी चला गया था और यही अल्टोस का प्रोडक्ट लेके आए थे, और मैडम बिना बताए चुपचाप ये अल्टोस का प्रोडक्ट लेके खाने लगी। सर 3 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो गया, और वो धीरे धीरे चलने फिरने लगी, घूमने फिरने लगी। मैं देखते रह गया कि क्या खाती है। समय बीतते गया, 4थे महीने में तो टनाटन घूम फिर रही है। तब मैं पूछा कि आप क्या खा रही हैं जो अच्छा चलने लगी। तब धीरे से बताती है, मेरे आपके डर से मैं बताए नहीं, एक बड़े भाई आए थे हमारे कुजूर सर, जो अल्टोस का प्रोडक्ट ला के दिए, और मैं उसी को उपयोग करते करते आज मैं यहाँ बहुत अच्छी हो गई। उस समय बहुत सारे हमारे लीडर आया करते थे धीरे धीरे, लेकिन आज उन्होंने छोड़ के ट्विस्ट कर दिए हैं, और कहाँ है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मिलते जरूर हैं। वो अपना अपना जीविका चला रहे हैं। लेकिन सर मैडम टूट चुकी थी, अब अल्टोस में कि मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। लेकिन उनको एक विश्वास हो गया था कि मैं इस अल्टोस से, इस प्रोडक्ट से मेरा जीवन बदल गया है, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। कह कि मैं उनको नौकरी भी लगवा दिया था न, वो उनकी प्रवृत्ति थी। मैं बचपन से मैं नौकरी करने का कभी सोची नहीं हूँ, बिजनेस करूंगी। महाराष्ट्र में थे, बैतूल जिला में थे, तो भी वो भी सिलाई और पेंटिंग का काम करती थी, और बच्चों को और महिलाओं को पढ़ाती थी, और काफी इनकम कमा लेती थी, 5-10 हजार कमा लेती थी। लेकिन
इतनी तकलीफ मेहनत करने के बाद सर मैं देखा था सिलाई करते करते आंख झुलस जाता था, शरीर में दर्द पैदा होता था। पहले से ही दर्द तो वैसे ही था, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। क्योंकि जब हम लोग जब आराम करने जाते थे रात को तो तकलीफ तक हॉस्पिटल नहीं देखे हैं सर। जब ये हमारे छोड़ दिए हमारे पुराने लीडर, तब हमारे बीच में त्रिदेव लोग हमें क्या व्यापार सिखाएंगे, ताकि मेरे में भी घमंड था, मैं नौकरी करता हूँ, जिंदगी जी लूंगा। लेकिन इनकी हिम्मत, इनके जुझारू, इनकी बोली सबको परिवर्तन कर देता था। मैडम की बात करूं, ये इन्हीं के दिमाग में पागलपन छा गया था, अल्टोस को छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरे को जिंदगी मिला है अल्टोस, तो मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो, छोटा छोटा व्यापार करूंगी। कहाँ व्यापार करने जाओगी? देख नहीं रही हो, तेरे सामने सामान लेके जाते हैं और मैं भी लेती हूँ, तो उनको भी आराम मिल रहा है। अभी लोग मेरे से मांग कर रहे हैं, तो मैं छोटा सा दुकान रख लूंगी, तो किसी का सेवा हो जाएगा, भलाई हो जाएगा। बस इसी विचार से मैं बोला ठीक है चलो करते रहो। बीच बीच में दुकान तो चल रहा था, मांग के आधार पर थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते थे। तो एक दिन शायद कहीं से हमारे एसपी वर्मा सर और जयराम सर आ गए। मैं तो देख के उनको गुस्सा हो गया था, कहाँ कहाँ के लोग आ जाते हैं व्यापार कराने के लिए, यहाँ तो चला नहीं, यहाँ सिखाने आ गए। लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी सोच, उनका व्यवहार हमारी मैडम समझ गई थी, और वो ना मेरी सुनती थी ना माँ बाप की सुनती थी। उनमें एक जुनून छा गया था, एक पागलपन छा गया था। वो मेरी बात क्या सुनेगी, तो भगवान को भी नहीं सुनने वाली, वो लगी रही। और यही हमारे त्रिदेव लोग आए, और आज उनके ही सहयोग से, उनके ही सोच से आज एक छोटा व्यापार करके आज अच्छी आमदनी कमा लेती है। दोस्तों, एक नौकरी वाला चाहे वो कितना भी कमा ले, और एक छोटे पद के जो कर्मचारी है वो कितना कमाएगा? 50,000 से ज्यादा कमाएगा नहीं। और फर्स्ट क्लास ऑफिसर है 1 लाख से ज्यादा कमाएगा नहीं। बेईमानी से कमा सकते हैं, लेकिन आज मेरी मिसेस जैसे भी कमा रही है, एक तिनका तिनका के कमा के दे रही है। आप देख रहे हैं सर, ये मेरी बिल्डिंग जो खड़ी है, बोलते हैं दोनों का साथ अगर मिल जाए, दोनों के विचार मिल जाए, अगर थोड़ा सा तिनका मिल जाए तो दुनिया खरीद सकते हैं। ऐसे ही हमारी मैडम जो आज ये अल्टोस में काम करके, ये काम बहुत सरल भी नहीं और बहुत कठिन भी नहीं, सिर्फ मुस्कुरा के काम करने से पा सकते हैं। लेकिन हर आदमी के पीछे बिना संघर्ष, मैं बताना चाहूंगा हमारी मैडम का संघर्ष, वो जब सामान लेके आती थी और मैं जब ड्यूटी निकल जाता था, झोला भर के वो फील्ड निकल जाती थी। और कभी कभी 8 बज जाता था, रात हो जाता था, मैं आ जाता था घर, और मैं पूछता था, अरे यार कितना कमा ली, काहे के लिए इतना मेहनत कर रही हो, छोड़ दो। लेकिन चुप रहती थी। फिर कभी कभी पूछ लेता था, बता तो कितना पैसा लाई हो? कभी 200 बताती, कभी 500 बताती। अरे इतना मेहनत क्यों कर रही हो, छोड़ दो, कोई काम का नहीं है, नहीं कर पाएगी। मेरे इसी जबान से तू नहीं कर पाएगी, इसी जबान से सुनकर वो तो और बमक गई। और आज
यही पागलपन उनको छाया हुआ है। और अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा है, और मैं धीरे धीरे, मेरे को राउरकेला लेके गई, वहां मीटिंग चल रहा था, बड़े बड़े लीडर लोग बैठे थे। वहां मीटिंग चलते हुए बीच में हमारे रजत कर सर आए और बोलते हैं, नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं तो दंग हो गया, इतने बड़े लीडर, मैं तो सुन के दंग रह गया, कैसे हैं? और हाथ मिला के क्या बोलते हैं, गले लगा के, ऐसे हाथ लगा के। तो मैं सुना सर, और मेरे दिल दिमाग में परिवर्तन हो गया। बाद में वहां ये चीज बताया गया, आप व्यापार के साथ साथ आप माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारी और दूसरों के साथ भी ऐसे व्यवहार रखो, आप अपने आप उठ जाएंगे। ऐसे ही शब्द हमारे जयराम गुप्ता यहाँ धीरे धीरे समझाते गए। एसपी सर हमारे लिए बहुत मेहनत किए, तीनों त्रिदेव, जयराम गुप्ता, एसपी वर्मा, राठौर साहब, ये ऐसे समय में लोग साथ दिए जहां हमको सब लोग ने छोड़ दिया था, और उन्हीं के बदौलत से आज टिकी रही, संघर्ष करती रही, इतने संघर्ष करती रही कि अकेले 5-5 कार्टून खरीद के लाती थी और अकेले ढो के लाती थी। मैं ड्यूटी में चला जाता था, मैं तो देख के दंग हो जाता था कि इतने सारे प्रोडक्ट को कैसे उठा के लाती थी, कैसे लाती थी, कितनी तकलीफ झेलती थी, और उसको बेच दे जाती थी, कभी रात बेरात आती थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे समझने लगा, मेरे में भी बीमारी थी, मुझे भी दिया गया, मुझे भी आराम मिला, और ये हमारे एसपी सर, राठौर सर और जयराम गुप्ता के मार्गदर्शन से आज मेरे को भी समझ आने लगा कि ये व्यापार क्या है। नौकरी में अहम करता था, ये दोस्तों अहम छोड़ दीजिए, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो, अहम छोड़ दीजिए। ये व्यापार एक सहयोग का काम है, एक प्रेम का व्यापार है, और एक स्वास्थ्य का व्यापार है, और आर्थिक आजादी का व्यापार है सर। मैं यही बात एक बार फिर मैं राउरकेला गया था, जहां हमारे माननीय अभिषेक गुप्ता जी भाषण दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि मैं हर परिवार के, दुनिया के हर परिवार के बच्चों को, लोगों को मैं डायमंड के रूप में देखना चाहता हूं, सब समृद्ध बने, स्वस्थ रहें। मैं तो यही बात मेरे दिमाग में छाया, और आज मैं मेरी पत्नी को आज मैं सहयोग के लिए खड़ा हूं सर। जब भी बोलती है, जहां भी बोलती है, मैं खड़ा हूं। आज मैं व्यापार के अलावा दूसरा सुनता भी नहीं हूं। जिंदगी में मेरे को एक अल्टोस व्यापार मिला है, मैं वही करके दिखाऊंगा, और मेरे चाहे मैं कुछ भी हो जाऊं, अल्टोस के सिवा मेरे को कुछ नजर नहीं आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को संदेश देना चाहूंगा कि ये व्यापार एक ऐसे व्यापार है कि एक सुंदर व्यापार है, सत्य के व्यापार है, एक दूसरे का सहयोग का व्यापार है, और पारिवारिक व्यापार है, प्रेम की व्यापार है। ऐसे व्यापार आज हमारे दिल में बसता है। दोस्तों, यहाँ जितने भी आप लोग हैं जो सुन रहे हैं, व्यापार शुरू नहीं किए हैं, व्यापार शुरू करिए। यहाँ हमारे बड़े बड़े गुरु, हमारे सहयोग करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। बस ठानिए, विचार करिए और शुरू कर दीजिए। आप सफलता आपकी कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी मेरे जितने भी गुरु हैं, मेरे जितने भी सहयोगी साथी हैं, मेरी बहन लोग बैठी हैं, और अंतिम में भगवान रूपी हमारे फाउंडर को वहीं से सैल्यूट करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हमारे बड़े भाई साहब माननीय अनिल कुजूर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आप सभी लोग सुन पा रहे थे हमारी दीदी अनिल कुजूर, हमारी दीदी सुगांती दीदी और अनिल कुजूर जी। दोस्तों, दिल को इतना बड़ा मैसेज, इतना बड़ा सुकून मिला है आज की इस प्रोग्राम में। मुझे पूरा विश्वास है हमारे जितने लोग सुन रहे होंगे
इस कार्यक्रम को सुनने में देख रहा हूँ, डॉक्टर लोग जुड़े हैं, मास्टरमाइंड लोग जुड़े हैं, तमाम बड़े बड़े पेनेचिवर जुड़े हैं। मैं किसका किसका नाम लूं? डॉक्टर प्रदीप विश्वास को मैं देख पा रहा हूँ, जीएस राठौर को देख पा रहा हूँ, डॉक्टर एसपी वर्मा को देख पा रहा हूँ, राम कुमार, तमाम पेनेचिवर, भीम थापा जी, संजय देव, ग्राउंड एम्बेसडर तक के लोगों को देख पा रहा हूँ। माय डियर, दिल को इतना बड़ा सुकून मिला है आज के प्रोग्राम को देखने के बाद कि ऐसा लगता है कि मानो कि क्या होने वाला है। यस राठौर, हम और एसपी वर्मा, जो सम्मान उन्होंने कहा कि त्रिदेव सर, ये आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है, आपकी महानता है। हम लोग तो ठान लिए हैं कि हम अच्छा करके देंगे, और आपने जो आज पूरे इस मीटिंग के दौरान संकल्प लेके सबको सुनाया है कि मैं अनिल कुजूर, सुगांती कुजूर का पूरा सपोर्ट करूंगा और मुझे एल्टोस के बाद कुछ नहीं दिखता, तो हमारे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, शायद है उनको आज नींद नहीं आएगी। और जिस स्थिति परिस्थिति से आप कपल जोड़ी का दिन बीता है, जो आपने जीवन बिताया है, उसको सुन के हृदय में वो भाव जगा है, हमारी आंखें नम हो रही हैं कि आपने इतना दुख, इतना दर्द सहा है। आप हमारे सगे तो नहीं है, सुगांती दीदी हमारी सगी बहन तो नहीं है, लेकिन फिर भी सगे का एहसास हो रहा है और आंखें नम हो रही है। मित्रों, मैंने देखा उस दौरान, मैंने देखा इस वीडियो में ऐसे 50-60 लोग की आंख से आंसू आ रहा था जब सुगांती दीदी का वो चल रहा था लम्हा, वो बातें चल रही। मैं स्वयं अपने आप को नहीं रोक पाया। दोस्तों, सगे का एहसास दिलाता है ये एल्टोस कंपनी। माय डियर, हम सब मिलके बड़ा करेंगे, हम सब मिलके बड़ा करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे। आज के इस सेशन में मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो बहुत तमाम अपने मित्रों को बुलाना चाहता हूँ, उनसे मन की बात लेना चाहता हूँ, लेकिन समय न होने के कारण, और हमारे जीएस राठौर, हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं कार्यक्रम में जाने के लिए, हमारा मीटिंग लगा हुआ है। मित्रों, आप सब अपने दिल में इतना बड़ा मैसेज लेके चलो, एल्टोस बेटा हो सकता है, जो सुगांती दीदी ने कहा और जो अनिल कुजूर जी ने कहा, एल्टोस सिवाय कुछ नहीं दिखता उनको, यही सोच आप लोग रखिए। आज अनिल कुजूर जी, आपको पता होना चाहिए, अनिल कुजूर जी साल के 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का पैकेज में, यानी ब्लू डायमंड अचीवर है, और ये 6 लाख 5 लाख को गोली मारी है। आने वाले समय में, पैसा को तो मैं बात ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी निकल गया मुंह से, आने वाले समय में ये 6 लाख और 5 लाख जो सालाना इनकम है ना, वो मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है, क्योंकि आपका समर्पण ये दिखाता है कि आप बहुत बड़ा करोगे। माय डियर, जितने भी लोग आज इस सेशन में जुड़े हैं, वो अपने आप को संकल्पित करें कि आप भी सुगांती कुजूर और अनिल कुजूर बने, उनके जैसा सोच रखें और उनके जैसे भावना रखें, उनके जैसा डेडिकेशन रखें, उनके जैसा हौसला रखें, उनके जैसा दुख सहने की अपार छाती में शक्ति रखें, तब आपका बड़ा होगा। ये हेल्टोस कंपनी मामूली कंपनी है, ये सटर छाप कंपनी नहीं है। ये आपको किराए के मकान से खुद के मकान पे पहुंचा देगा। फॉर एग्जाम्पल अनिल कुजूर, ये आपको साइकिल मोटरसाइकिल पे सिर्फ डिजायर पहुंचा देगा। फॉर एग्जाम्पल सुगांती कुजूर, ये आपकी छोटी मोटी जान पहचान से इंडिया लेवल की पहचान बना देगा। फॉर एग्जाम्पल कपल जोड़ी अनिल कुजूर, सुगांती दीदी। आइए अब समापन की तरफ चलते हैं। मैं अपने छोटे भाई माननीय सम्मानित पंडित उदय भानु शर्मा जी को मंच पे आग्रह करूंगा कि जिस स्थिति परिस्थिति में हो, लेकिन बिना उनके आए मेरा मन नहीं मानता, वो आए सर, और 1-2 मिनट का कुछ मन की बात रखने के बाद तुरंत समापन की तरफ चले। माननीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आज तो दीदी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। ये कहना चाहिए कि जो लोग हैं उनको सबको जगा दिया। अगर जो लोग सो रहे हैं ना, उनको नींद से जगा दिया। जब दीदी कर सकती इतनी तकलीफ के साथ, इतने समस्या के साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हमको बताने वाली बात है, यही चीज़ हमको सिखाने वाली बात है कि दीदी ने कितने कष्ट के साथ, कितने सिस्टम के साथ ये सब किया। और ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, अगर आप सुन रही हैं इस बात को, कि आपके एक नहीं कई हज़ार भाई हो गए जब से आपने अल्टोस सिस्टम ज्वाइन किया है। और ये तो सही है कि आपका तो, अगर यहाँ मीटिंग भी शुरू होती है 1 जून से शुरू हो रही है, तो पहला दर्जा वैसे भी आपको ही दिया जाता है।
कि अगर जब तक आपका सिस्टम चालू नहीं होगा, जब तक दूसरा सिस्टम हमारा चालू भी नहीं हो पाता। क्योंकि आज मैं रास्ते में था एक जगह, जैसे तैसे मैं पहुंच का, तो लेकिन आपकी मीटिंग शुरू से लेके आखिरी तक बराबर सिस्टम में चलती रही है, सुनते रहे हैं, आए हैं। थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, उसके लिए आज हम क्षमा चाहते हैं। और विदिशा शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो में सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज दीदी ने मतलब क्या बोले, मतलब सबको भावुक कर दिया अपनी बात बताकर, बोलकर। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ, क्योंकि सर ने भी बोला सर को आगे जाना है, मीटिंग में जाना है सिस्टम में, लेकिन हमारा एक उद्देश्य, हमारा जो मीटिंग का जो संकल्प है, जैसे दीदी ने एक बोला है कि संकल्प लेके अल्टोस के अलावा कुछ नहीं दिखता, जैसे अनिल जी ने कहा, दीदी ने हमारी कभी मतलब उन्होंने सुना ही नहीं कभी, सब एक ही है, अल्टोस अल्टोस अल्टोस। तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि हम भी आपसे ये कह रहे हैं कि जब हमने ये मीटिंग चालू की है सुबह 9 बजे की, हम कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, किसी को भी हम सौंप के काम करें, लेकिन शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो हमेशा जो सुबह आता है, आता रहेगा, नए सिलसिले के साथ, नए सिस्टम के साथ। कल हम फिर हाजिर होंगे सुबह 9 बजे इसी सब चीज़ों के साथ। हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सर अगर आदेश दें तो एक हम मोटिवेशनल वीडियो जिनके माध्यम से हम ये सब चीज़ें शुरुआत करते हैं, और आप सर बताएं तो हम अपना एक जो वीडियो है सबके सामने लाकर ये समापन करना चाहेंगे। सर आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पंडित जगन्नाथ शर्मा जी, थैंक यू। दोस्तों आज मुझे एक और खुशी मिल गई, माननीय पंडित जगन्नाथ शर्मा जी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हो गया। ये कार्यक्रम को किसी भी तरीके से कुछ भी करके विकट परिस्थितियों के साथ, जैसे सुगांती दीदी और अनिल कुजूर जी ने विकट परिस्थिति को लड़के भी अपने जंग को जारी रखा और इतिहास रचा। तो आज पंडित जगन्नाथ शर्मा जी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे सुन के वहां बड़ी खुशी हो रही है। किसी भी कंडीशन में इस प्रोग्राम को हम लोग कभी नहीं बंद करेंगे और करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। आइए समापन के तौर पे तमाम जितने भी लीडर्स बैठे हैं, हम देते हैं सुगांती कुजूर, अनिल कुजूर को ढेर सारा आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू वेरी मच कपल जोड़ी सुगांती दीदी और अनिल कुजूर जी। आइए माता पिता के प्रति चलते हैं। माता पिता हैं तो हम हैं, माता पिता का आशीर्वाद है तब हम हैं। माता पिता बिना कुछ भी संभव नहीं है। कल मैं आपको बताया था, जब घर से हम लोग निकलते हैं और माता पिता बोलते हैं बेटा कब आओगे, जल्दी आना, क्यों ऐसा ना हो कि आप आओ हमारी मुलाकात ना हो, तब दिल को बड़ा ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप को क्या कर दे क्या नहीं। लेकिन जो परमात्मा के यहाँ से जो विधि का विधान है वो तो कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मैं आग्रह करूंगा पंडित उदय भानु शर्मा जी से कि एक इमोशनल वीडियो, एक शानदार वीडियो हमें दिखाएं। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सबसे मेरा आग्रह है अपने माता पिता का तस्वीर अपने आंखों के सामने लाएं और खुद